और ये जो तीर्थ है कर्कटेश्वर और शक्रेश्वर, इनका वर्णन नर्मदा पुराण के श्लोक नंबर 137 और 137 में मिलता है। ऐसा यहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ है। और ऐसा वर्णित है कि शिवम पराम्बा भगवती यहाँ पर हजारों वर्षों से अभी भी तपस्या रहते हैं। नर्मदे हर। आज 12 जनवरी और सुबह के 7:15 बजे और रात्रि को हम जनौर के जलाराम मंदिर में रुके थे। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे। हरकत नहीं। और ये सीधा रास्ता जनौर गांव में जाएगा। यहाँ से लेफ्ट मारिए, ये बोर्ड तो लगे हुए। और यहाँ से आगे गांव आएगा, नांद गांव आएगा। और जनौर गांव को पार कर हम खेतों के इन रास्तों से आगे जा रहे हैं। और पीछे बोर्ड था यहाँ पर परिक्रमा मार्ग का, जिस पर जनौर 3 किलोमीटर बता रहे। और देखें यहाँ पर बंदरों के हुंकार, हर एक पेड़ पर बंदर अड्डा जमा कर बैठे हुए। और इधर से आए शॉर्ट रास्ते से, खेतों के रास्तों से। ये मेलड़ी माता का मंदिर है खेत में। और ये हमें पक्की सड़क मिल गई यहाँ से। नर्मदे हर दादा કેટલું છે નાદ? બસ એવું ને સર, આપણે જવાનું એમ ને? આપણે વડોદરા જિલ્લો કઈથી લાગશે? દેલવાડાથી લાગશે નહીં લાગ? હા હા વાંધો, સારું સારું। ओम सूर्य देवाय नमः। और हम कल से देख रहे हैं यहाँ पर गुलाब के फूलों की खेती बहुत आयत होती है। और ये गुलाब के पौधे फूल नहीं है क्योंकि निकाल लिए होंगे शाम को। और सुबह के अभी 8:30 बजे, 8:15 बजे। और अभी हम नांद गांव पहुँचे। मुश्किल से 2 किलोमीटर होगा जनौर से नांद गांव। और देखिए उधर से थोड़ा अंदर आते हैं तो यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ, नंदिकेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर। और शायद वो सामने दिखाई दे रहा वही नंदिकेश्वर महादेव का मंदिर है। और ये देखिए, ये भगवान नंदिकेश्वर महादेव का मंदिर परिसर है और मंदिर है। और उस तरफ हनुमान जी का मंदिर है। और इसी तीर्थ की वजह से इस गांव का नाम नंद से फिर नांद हो गया। जय बजरंगबली।
गजानन महाराज, जय भोलेनाथ भगवान नंदकेश्वर। दर्शन कीजिए भगवान के। और इस तरफ देखिए ये धर्मशाला बनाई हुई है, कितनी प्राचीन है। और यहाँ गांव में भी मकान भी कुछ बहुत ही पुराने हैं। वो सामने देखिए कितना पुराना मकान है। घरमध्ये हर दादा। और इस तरफ हनुमान जी विराजित है। जय बजरंगबली। बहुत ही सुंदर विग्रह है हनुमान जी का। और इस तरफ है भगवान बलियादेव महाराज अर्थात बर्बरीक महाराज। जय बलियादेव महाराज। और नांद गांव से हम बाहर निकलते हैं तो सदगुरु कबीरदास जी का आश्रम आता है और उसके बाद योगानंद आश्रम है। यहाँ पर भी परिक्रमा वासियों की व्यवस्था होती है, रुक सकते हैं। और फिर आगे से ये सीधा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग, जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ देखिए। और अभी सुबह के 9 बजे और योगानंद आश्रम से चाय और बाल भोग पाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से देखिए दूर मैया के दर्शन हो रहे। और किनारा ही है मैया का। यहाँ से रेत के डंपर आपको दिखाई दे रहे होंगे दूर। और ये जो आश्रम है ये प्राइवेट आश्रम है। महाराष्ट्र के कोई भक्त है, योगानंद जी के अनुयायी हो गए, तो उनके द्वारा ये आश्रम बनाया गया है। और यहाँ पर परिक्रमा वासियों की भी सेवा होती है। वो बहुत ही सुंदर आश्रम है। मगर वहाँ पर भजन बज रहा था कॉपीराइट वाला, तो मैं वहाँ पर आपको बता नहीं पाया। आप दर्शन कर लीजिए, मैंने जो वीडियो बनाया उस पर। और योगानंद आश्रम से हम आगे निकलते हैं तो देखिए ये मैया के कोतर आते हैं, बिहड़ गुजराती में कोतर बोलते हैं। और बहुत से लोग पूछते हैं कि आप जिले दिखाते रहिए। जिले जैसे जिला बदलता है वैसे बताते हैं। और अभी आपको बता दूं कि यहाँ से 2 खेत पार करके फिर हम वापस
भरूच जिले को पूरा कर देंगे और वडोदरा ज़िले में रहेंगे। आगे सोमोज और दिलवाड़ा गांव आता है, वहाँ से हम वडोदरा ज़िले में होंगे। तो आज हम एक ज़िला बदल कर नए ज़िले में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है गणपत जी। भगवान वीडियो पूरा देखा करो। और यहाँ पर इस रास्ते पर आप देखिए, मैं चलना बंद करता हूँ। प्रकृति को फील कीजिए, पक्षियों की आवाज़ को फील कीजिए। बहुत ही एकदम शांत वातावरण में पक्षियों का कलरव सुनाई देता है। अलग अलग पक्षियों की अलग अलग आवाज़ें और एकदम से शांत वातावरण, कोई आवाज़ नहीं वाहन वगैरह की। और यहाँ से देखिए हम आते हैं तो यहाँ पर ये जल का स्रोत है, नाला है या नदी है पता नहीं हमें, दिखने में तो नाला ही है या छोटी सी नदी मैया भी हो सकती है, मगर पानी बहुत ज़्यादा है, वेग से आ रहा, ज़्यादा तो नहीं है। चलिए, और इस तरफ मैया में जाके आगे इसका संगम होता है। और हमारा जो ये रास्ता है इसका साथ हमारा यहीं तक था, और यहाँ से अब हमें ये पगडंडी लेनी है खेतों से होते हुए। यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं नर्मदा परिक्रमा मार्ग, तो इस रास्ते से हमें आगे बढ़ना है। और देखिए, मैं बार बार बताता रहता हूँ, मैं कोई किसी की स्तुति नहीं कर रहा हूँ, मगर अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसके बारे में बताना भी ज़रूरी है। ये इस प्रकार के बोर्ड हमारे सुरेश भाई ने जगह जगह पर लगा रखे, मतलब कि परिक्रमावासी को कहीं किसी को पूछना ही ना पड़े। और ये बहुत बड़ी सेवा है, कोई साधारण बात नहीं है। बोर्ड बना के जगह ढूंढते हुए आना और फिर वहाँ लगाना। और गणपत जी देखिए बॉलीवुड के गीत गाते हुए जा रहे हैं, मगर प्रकृति को देखते हुए गीत गा रहे, इनके भाव फूट रहे। प्रकृति को देखते हुए भाव फूटे, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ऐसे गीत गा रहे हो। और अभी हम पहुँचे सोमोज गांव। ये सोमोज गांव है और यहाँ देखिए अब तहसील करजन और जिला वडोदरा। नर्मदे हर। और सोमोज के बाद ये दिलवाड़ा आता है, एक ही गांव समझ सकते हो। और यहाँ पर ये देखिए करकटेश्वर महादेव और सक्रेश्वर महादेव है,
यहाँ पर भी परिक्रमावासियों के रात्रि विश्राम की व्यवस्था है, ऐसा बोर्ड लगा हुआ है। और राइट की तरफ है, यहाँ से कोई 150 मीटर के आसपास बता रहा है। और यहाँ पर है ये कर्कटेश्वर महादेव। जय भोलेनाथ शिव शंभु। जय बजरंगबली। गजानन महाराज। और यहाँ पर देखिए 2 शिवलिंग हैं, एक कर्कटेश्वर और एक शक्रेश्वर। और ये जो तीर्थ है कर्कटेश्वर और शक्रेश्वर, इनका वर्णन नर्मदा पुराण के श्लोक नंबर 137 और 137 में मिलता है, ऐसा यहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ है। एक शिवलिंग भगवान इंद्रदेव ने यहाँ पर स्थापित किया था। उनको गौतम ऋषि के द्वारा श्रापित हुए थे और शरीर में छिद्र हो गए थे, और बाद में गौतम ऋषि ने उन्हें नर्मदा मैया के तट पर रहकर तपस्या करने को कहा था पश्चाताप के लिए। तो एक शिवलिंग इंद्रदेव ने किया था। और यहाँ पर कहते हैं कि दूसरा कर्कटेश्वर में बहुत प्राचीन तीर्थ है, और ऐसा वर्णित है कि स्वयं पराम्बा भगवती यहाँ पर हजारों वर्षों से अभी भी तपस्या रहते हैं। बहुत ही प्राचीन तीर्थ है।